जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। पुण्यात्माओं, जब आपको ये तत्व ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। कोई तो कहता है कि जैसे पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा हिंदू धर्म अच्छा है, और मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा मुसलमान धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी शख्स सारी दुनिया में एक भी इस्लाम की बुनियादी बात को साबित नहीं कर सकता कि ये इंसानियत के खिलाफ है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं कि ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और सिख धर्म के मानने वाले श्रद्धालु कहते हैं सिख धर्म सर्वोच्च है। हम क्या कहते हैं, ये दास क्या कहता है, हमारा क्या धर्म है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी मुसलमान भाई कहते हैं कि किसी भी धर्म को समझने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि उस धर्म के व्यक्ति क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उसके लिए उस धर्म की पुस्तकों को आधार मानना चाहिए। और इस्लाम धर्म की मुख्य बुक, होली बुक यानी मुख्य किताब बताई है कि कुरान शरीफ या हदीस। लेकिन कुरान शरीफ आसमानी पुस्तक है, वो गॉड गिवन मानते हैं। और हिंदू धर्म के धर्म को समझने के लिए हिंदू धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ना मानो। कि हिंदू धर्म के सदग्रंथों को आधार मानकर विवेचन करो। तो दास डॉक्टर जाकिर नाइक जी से प्रार्थना करता है कि आइए इसी आधार पर दोनों धर्मों की पुण्य पुस्तकों के होली बुक को पुनः देखते हैं। अब सुनना यथार्थता क्या है, उन्हीं सदग्रंथों से आपको दिखाते हैं, रूबरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जी मुसलमान जी, आपने तो केवल सदग्रंथों की जिल्लत दिखाई, और ये दास दिखावेगा उन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई जो आज तक तेरे समझ में नहीं आई। और आप भी देख लेना जाकिर भाई। तो सबसे पहले आज ये निर्णय करते हैं कि जिस अल्लाह को, जिस रब को, भगवान को भगवान मान के, अल्लाह मान के, अल्लाह ताला मान के, अल्लाह ताला माने समर्थ परमात्मा मान करके पवित्र मुसलमान धर्म के श्रद्धालु उसकी उपासना कर रहे हैं, वो वास्तव में अल्लाह ताला है भी के नहीं। वो समर्थ परमात्मा अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर है भी के नहीं। मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं, तो आज हम कबीर का अर्थ बड़ा ही करके आज का विवेचन करेंगे, सत्संग करेंगे। तो मुसलमान धर्म की पवित्र पुस्तक है होली कुरान, यानी पवित्र कुरान शरीफ। उसको चाहे पवित्र कुरान मजीद कहो, केवल कहने का अंतर है, लेख में कोई अंतर नहीं है। तो उससे हम निर्णय करते हैं
कि मुसलमान धर्म के श्रद्धालु जिसको अल्लाह अकबर मान के, अल्लाह कबीर मान के साधना कर रहे हैं, वो वास्तव में अल्लाह कबीर है भी कि नहीं, यानी वो समर्थ परमात्मा है भी कि नहीं, वो एक परमात्मा कुल का मालिक है भी कि नहीं। इससे पहले थोड़ा सा विवेचन करेंगे कि मुसलमान धर्म की पुण्यात्माएं, श्रद्धालु भक्त मुसलमान ये मानते हैं कि जिस खुदा ने, जिस भगवान ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया हजरत मोहम्मद जी को, वो उनका अल्लाह है, वो उनका खुदा है। उनका ये भी मानना है कि जो भी संदेश उस कुरान ज्ञान दाता ने बोला, कहा, हजरत जबरील एक फरिश्ता एज इट इज लेकर आया, उसमें उसने कोई मिलावट नहीं की। तो उस ज्ञान के प्राप्त होने के कई कारण लिखे हैं। थोड़ा सा पहले कुरान मजीद के भूमिका से दिखाते हैं वो किस प्रकार कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी तक पहुंचा। देखिएगा, ये है कुरान मजीद, एक पवित्र पुस्तक जिसकी भूमिका में क्या लिखा है, ये देखिएगा कुरान मजीद। ये कहाँ से प्रकाशित है? कुरान मजीद हिंदी मुतजरमा अरबी मतन तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। इतने का यहाँ पर भी यही लिखा है, कुरान मजीद हिंदी मुतरजम मा अरबी मतन तर्जुमा है मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी। ये वही नौका तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, संस्करण 2006, पृष्ठ 982, प्रस्तुतकर्ता मोहम्मद नासिर खान, प्रकाशक ये फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, और 2158 MP स्ट्रीट पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। यहाँ देखिएगा मुकदमा, ये मुकदमा है भूमिका समझो, और 6 नंबर पृष्ठ पे कुरान मजीद का। इसमें क्या कहा है कि कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन के हालात। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु पर उतारी गई। यह अर्श कुर्सी के मालिक का कलाम है जो उसने स्वयं एक बरगुजिदा पैगंबर मुकरम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बंदे पर नाजिल की। इस्लाम का आधार इसी आसमानी फरमान आदेश पर है जिसने अनुपालन किया हुआ इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ, और जिसने जरा भी अवज्ञा की वह इस पाकीज़ा जमात इस्लाम से अलग हो गया और अल्लाह के बागियों में शामिल हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु यानी हज़रत मोहम्मद की उम्र 40 साल की हुई, उस समय आपको नबूवत प्रदान की गई, यानी नबी बने, और रिसालत का ताज आपके सर पर रखा गया। इसी ज़माने से कुरान के उतरने की शुरुआत हुई। यदा कदा तथा ज़रूरत के अवसर पर थोड़ा थोड़ा 23 साल तक, यानी हज़रत मोहम्मद जी की मृत्यु तक ये नाजिल होता रहा। अगली किताबों की तरह पूरा एक ही बार नहीं उतरा। हज़रत मूसा अलैहि पर तौरत नाम की ओली बुक उतरी,
हजरत ईसा पर अलही पर इंजिल नाम की पुस्तक और हजरत दाऊद अलही पर जबूर नाम की पुस्तक एक ही बार में उतरी थी। ये सब किताबें तो एक ही बार में उतारी गई और सौभाग्य से ये सभी सब किताबें रमज़ान के महीने में उतरी। अब यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि ये 4 किताबों को श्रेष्ठ मानते हैं। एक तो तौरत जो मूसा जी हजरत मूसा जी को प्राप्त हुई, और एक हजरत ईसा मसीह जी को हुई, वो इंजील मानते हैं, और हजरत दाऊद अलही को हुई वो जबूर मानते हैं। हजरत मोहम्मद जी को जो पुस्तक प्राप्त हुई वो कुरान मजीद कुरान शरीफ मानते हैं। शरीफ कहो, कुरान शरीफ कहो, चाहे कुरान मजीद कहो, कहने का अंतर है, बाकी लेख एक है। अब कहते हैं उन सभी पहले वाली किताबें तो एक ही बार में उतर गई थी, और ये बुक जो होली बुक पवित्र कुरान, हजरत मोहम्मद जी जब 40 वर्ष के हुए तब से उनको ये संदेश आना शुरू हुआ, और उनकी मृत्यु तक जब वो 63 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ तब तक ये आती रही। इनका कहना ऐसा है। अब आगे क्या बताते हैं, ये कैसे प्राप्त हुई हजरत मोहम्मद जी को, ये देखिएगा। सही यह है कि आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद जी की नबूवत के बाद रमज़ान की सबे कदर में पूरा कुरान मजीद लोहे फैजूम अल्लाह के पास से उस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं अल्लाह के हुक्म से उतारा गया, और उसके बाद हजरत जबरील अलही को जिस समय जिस कदर हुक्म हुआ उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी बेसी के नबी सल्लल्लाहु तक पहुंचाया। कभी 2 आयतें, कभी 3 आयतें, कभी कभी 1 आयत से भी कम, कभी 10-10 आयतें, और कभी पूरी सूरतें। इसको शरीयत वह कहते हैं। उलमा विद्वानों ने वह के भिन्न भिन्न तरीके हदीसों में पेश किए हैं। नंबर 1 तरीका ये है कि फरिश्ता वह लेकर आए और एक आवाज़ घंटी जैसी मालूम हो। यह स्थिति अनेक हदीसों में प्रमाण से साबित है, और ये किस्म वह की सब किस्मों से में सकत थी। बहुत कष्ट नबी सल्लल्लाहु को होता था, यहाँ तक कि आपने फरमाया है कि जब कभी ऐसी वह आती तो मैं समझता हूँ कि अब जान निकल जाएगी। दूसरा तरीका है कि फरिश्ता कोई दिल में बात डाल दे। तीसरा, फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बात करे। यह किस्म बहुत आसान थी, इसमें कष्ट न होता था। अल्लाह ताला जागते में नबी सल्लल्लाहु के से कलाम फरमाए, जैसा कि सबे मेराज की रात में अल्लाह ताला सपने के हालत में कलाम फरमाए। यह किस्म भी सही हदीसों से साबित है। हमने ये देखना है कि कुरान शरीफ का जो ज्ञान है, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने जैसा भी बोला, जैसा कहा, हजरत जबरील यानी ये फरिश्ता एज इट इज ला करके उनके पास उनको दे दिया। हजरत मोहम्मद जी को इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया उसने अपनी ओर से। इतनी सी बात हमने ध्यान रखनी है। इसको फिर देख लें। हम देख रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म से उतारा गया, और इसके बाद हजरत जबरील अलही, ये एक देवता फरिश्ता है, को जिस समय जिस कदर हुक्म हुआ उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी बेसी के सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। सल्लल्लाहु मोहम्मद तक पहुंचाया। ठीक हो गया। हमने यहाँ से इतना ही लेना था। अब पुण्यात्माओं ये पहचान करते हैं कि जिस अल्लाह
जिस खुदा को, जिस अल्लाह को पवित्र मुसलमान धर्म के अनुयायी अल्लाह मानते हैं, अल्लाह कबीर मानते हैं, वो अल्लाह कबीर है भी कि नहीं?